हल्द्वानी पहले से ही नियमों की अनदेखी, सुरक्षा चूक और भीड़ प्रबंधन की विफलता को लेकर विवादों में घिरी हल्द्वानी नुमाइश में अब नया मोड़ आ गया है। वार्ड पार्षद रवि जोशी ने सोमवार को नुमाइश के खिलाफ खोला मोर्चा खोलते हुए कोतवाली के सामने जोरदार प्रदर्शन किया। जोशी ने आरोप लगाया कि नुमाइश में चल रही अव्यवस्था, बाहर से आए बिना सत्यापन के दुकानदार, खाने पीने की दुकानों पर एफएसएसएआई प्रमाण पत्र का अभाव और टिकट झूले, पार्किंग में जीएसटी की जानकारी न होना, ये सब गंभीर प्रशासनिक लापरवाही है। उन्होंने कहा कि भीड़ में सुरक्षा इंतजाम न के बराबर है और यदि भगदड़ या कोई अनहोनी हुई तो जिम्मेदार कौन होगा। उन्होंने रक्षाबंधन के दिन की तस्वीर भी सामने रखी, जब नुमाइश क्षेत्र के आसपास सभी लिंक रोड घंटों जाम रहे, एम्बुलेंस तक फंस गई। अगर उस दिन कुछ बड़ा हो जाता तो हालात बेकाबू हो जाते, जोशी ने कहा। पार्षद ने सवाल उठाया कि इतनी चेतावनियों और विरोध के बावजूद नुमाइश को अनुमति क्यों दी गई। उन्होंने आरोप लगाया कि यह सब ठेकेदारों और कुछ अधिकारियों की मिलीभगत से हो रहा है। पहले दी थी, 5-6 दिन पहले दी थी और इनको बताया था, तो उन्होंने कहा तुम्हारी कंप्लेंट में काम होगा। और उसके बाद मैंने इनसे कहा कि मैं आज धरना देने आ रहा हूँ और यहाँ पर कोई भी मुझे नहीं लग रहा है कि कुछ काम होता है। तो अभी सीओ साहब ने कहा है कि हमने आपकी कंप्लेंट को संज्ञान लेते हुए अपनी एक रिपोर्ट ऊपर अधिकारियों को भेजी है। उस रिपोर्ट के ऊपर कितना असर होता है, कितना काम होता है, वो देखेंगे। अभी कुछ दिन पहले हमारे एडीएम विवेक राय जी ने अपने विवेक के अनुसार फेसबुक की वॉल में डाला था कि नुमाइश में जो है बहुत भीड़-भाड़ हो रही है, यहाँ खतरे से खाली नहीं नुमाइश में आना, तो नुमाइश में ना आ जाए। तो उन्होंने क्यों डाला होगा, सोच समझ के डाला होगा। और अभी कुछ दिन पहले एक हमारी बहन ने वीडियो डाला था, नुमाइश में करंट फैला है और लगातार 2-3 दिन से लोग कह रहे हैं कि नुमाइश में करंट फैल रहा है, उसकी प्रॉपर अर्थिंग नहीं हो पा रही है करके। ठीक है, आप सत्यापन देख लीजिए, जो दुकानदार है उनका सत्यापन हो रहा नहीं हो रहा। अगर कोई अपने किराएदार का सत्यापन कराने जाता है तो उससे कहा जाता है अपने ग्राम प्रधान से लिखा के लाओ, अपने पुलिस प्रशासन से लिखा के लाओ, अपना कैरेक्टर सर्टिफिकेट बना के लाओ। यहाँ के दुकानदारों का सत्यापन कैसे हुआ है, किस बेस पे हुआ है, वो देख लीजिए। देखिए, जो ये प्रदर्शनी जो है ना, ये मनोरंजन प्रदर्शनी जिस दिन से ये अस्तित्व में आई है, इसमें तब से ही सवाल उठ रहे हैं। और लोगों का मानना बीच बीच में रहा, लोगों ने इसको आगाह भी कराया प्रशासन को, लेकिन प्रशासन का एक प्रक्रिया होती है उसको एनओसी देने की, उसके बाद अनुमति देने की। प्रशासन ने जो भी की है, उसके बाद में एक सबसे बड़ी बात इसमें निकल करके ये आ रही है कि जिले का वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी कहता है कि नुमाइश में जाना ठीक नहीं रहेगा, भीड़ भाड़ है वहाँ। क्यों? क्योंकि वहाँ पर इंतजाम पूरे नहीं है। जैसा कि बताया, करंट आ रहा है, झूले का कहीं अभी मैं देख रहा था किसी को कि झूले का उसमें जो है वो इंश्योरेंस नहीं है, तो बहुत बड़ी चूक है। अगर ये कुछ हो जाता है तो इसमें फिर सरकार के ऊपर बोझ पड़ना है। सरकार के ऊपर बोझ पड़ने का मतलब है पब्लिक के ऊपर, तो कोई सरकार अपनी जेब से तो दे नहीं रही है, हमारे आपके टैक्स से ही ये सब पैसा जाना है। अगर मुआवजे की स्थिति भगवान न करे ऐसा हो के आए सत्यापन की। अरे सत्यापन भाई, जैसी ड्राइव चल रही थी, लोगों को घर से सोने के लिए नहीं उठने दिया इन्होंने, और आकर के बाहर पुलिस की गाड़ियाँ खड़ी थी, एसडीएम, सिटी मजिस्ट्रेट सारे ही खड़े थे। तो क्यों नहीं इस वक्त जो है वो सत्यापन हो रहा है? क्यों ये नहीं सोचा जा रहा है? कहाँ इनका खुफिया तंत्र सोया हुआ है कि जब से नुमाइश के यहाँ पर दौर चल रहे हैं, चाहे वो गांधी स्कूल का हो, चाहे यहाँ का हो, चोरियाँ कितनी बढ़ रही हैं। अब मेरे घर में कोई बाहर का नहीं है, बराबर वाले में बाहर का है। अब नुमाइश में अगर ये सुबह को सोने से पहले ड्राइव चलाएंगे तो पता चलेगा कितना आदमी इसमें बाहर का है, कितनों का सत्यापन है, कितनों का नहीं है। यहाँ तो बेरोजगार लोग आते हैं नुमाइश में, जो लोग वर्कर होते हैं, कोई वैसे लोग थोड़ी होते हैं कि अगर पढ़े लिखे लोग होते हैं, पैसे वाले होते हैं, क्यों करते हैं ऐसे काम। इसमें हमें ये देखना पड़ेगा हमारे क्षेत्र में कितने लोग आ रहे हैं। देवी धुरा के लोगों ने साफ़ सुथरा कहा कि बाहर के लोगों को नहीं लगाने देंगे हम अपने क्षेत्र में बाहरी लोगों को लाके खुद बसा रहे हैं, खुद परेशान हो रहे हैं। कल को चोरियाँ हो रही हैं, हमारी और आपके मकानों में हो रही हैं। देखिए, दुर्गा सिटी में पहले से ही इतने सारे कोचिंग सेंटर हैं, वहाँ पार्किंग की पहले से मारामारी है। पार्किंग व्यवस्था पहले ही नहीं है, पार्किंग की जगह में मार्केटें बना रखी लोगों ने, पहले से ही पार्किंग की दिक्कत है। ऊपर से जब इतना शहर का, गांव का, देहात का सारा आदमी वहाँ आएगा, हम लोग शाम को वहाँ से नहीं जाते हैं, ना तो जगदम्बा नगर से निकल सकता है आदमी, ना पीछे पानी की टंकी से निकल सकता है आदमी। तो वहाँ के रहने वाले लोग बेचारे, उनको भगवान उनको और शक्ति दे इतनी सारा ध्वनि प्रदूषण झेलने की। बहुत गलत जगह पर है, इसके लिए कहीं स्थान भी अलग होना चाहिए, जहाँ फायर ब्रिगेड हो, जहाँ पर प्रॉपर एनओसी हो, जहाँ पर प्रॉपर पार्किंग की व्यवस्था हो। प्रशासन को वहाँ के लिए देनी चाहिए एनओसी, ना कि बिल्कुल क्षेत्र के अंदर एक भीड़ भाड़ व्यस्त क्षेत्र में दे दी है ये। देखिए, जो पार्षद थे उन्होंने कुछ कंसर्न्स बताए थे और इससे पहले भी कुछ सूचनाएं हमारे पास आ रही थी कि वहाँ पे कुछ एनोमलीज़ हैं, कुछ अनियमितताएं हैं। और जो हमारी एक्सपेक्टेशंस थी नुमाइश से, जो हमने अपने राइडर्स बनाए थे, कुछ रेड फ्लैग्स बनाए थे, वो ऐसा डाउट हुआ कि वो पूरी नहीं हो रहे हैं। इसी कारण हमने कल टीम्स लगाई थी अपनी, उन्होंने अपना जो फीडबैक है उसके बेसिस पे रिपोर्ट दी है। इसमें एलआईयू की रिपोर्ट, इसमें थाने की रिपोर्ट, उसी के आधार पर एक मजबूत जाँच रिपोर्ट जो है सिटी मजिस्ट्रेट साहब को प्रेषित की गई है। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच्ची रिपोर्ट।